यहाँ पे मैं एक और आपको सेटअप बता रहा हूँ जिसमें प्राइस जो होता है, हम लोग कई बार रिटेल ट्रेडर्स होते हैं, ट्रैप में फंस जाते हैं। तो ट्रैप में फंसने से बचने के लिए हमको जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर होता है उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करनी होती है। यहाँ पे ये अप ट्रेंड में ज़्यादातर यूज़ होता है ये सेटअप। ये स्ट्रेटेजी होती है, आप ज़्यादातर अप ट्रेंड में यूज़ कर सकते हैं, हाई टाइम फ्रेम में M30 M15 या फिर H1 में इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप ट्रेप होने से बचेंगे, आपकी एसएल हंटिंग से बचेंगे और ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी इसमें अच्छी हो जाएगी आपकी। सो मैं सेटअप मार्क करता हूँ। प्राइस जब कुछ इस तरह के हाई बनाता है, दो हाई पॉइंट बनाते हैं, फर्स्ट हाई, सेकेंड हाई एंड थर्ड हाई। यहाँ पे हमने मार्क किया है, ये हाई है, ये सेकेंड हाई है। जब भी प्राइस कुछ इस तरह का सेटअप क्रिएट करता है तो रिटेल ट्रेडर्स जो होते हैं वो हमेशा सेकेंड हाई पे सेल करते हैं। यहाँ पे क्योंकि सपोर्ट, सॉरी, रेजिस्टेंस हमको दिख रहा है, इसको रेजिस्टेंस मार्क करते हैं। मैं इसको लिख देता हूँ, रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस लेवल है। सो रिटेल ट्रेडर्स क्या करेंगे कि हमेशा ये लेवल्स पे सेल करने की स्टार्ट करते हैं। ये जोन में सेल करते हैं क्योंकि यहाँ पे एक स्विंग हाई है, और इस वजह से सेल करते हैं क्योंकि प्राइस फिर यहाँ से होते हुए डाउनफॉल में आएगा। बट ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसमें अगर मैं देखूँ, एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ, इस केस में हम लोग जब ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो हमें कुछ इस तरह का एक पैटर्न देखने को मिलता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो पूरा गैप है, यहाँ इस गैप में हमारा एसएल कहीं ना कहीं, एसएल हम लोग डालते ही है, स्टॉप लॉस। और जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं यहाँ पे ट्रिप होते हैं इस जोन के अंदर। तो जब भी इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स के ऑर्डर्स फिल होते हैं, वो पेंडिंग ऑर्डर्स को, अपने बड़े ऑर्डर्स को फिल करते हैं, तो उनको चाहिए एक प्रॉपर लिक्विडिटी। तो उनको मिलती है इस जोन में, जहाँ पे रिटेल ट्रेडर्स के एसएल होते हैं। सो वो क्या करते हैं कि जब भी हमारी ट्रेड्स यहाँ पे हम लोग प्लेस करते हैं, सेल करते हैं, वो हमारे एसएल हंटिंग करते हैं, प्राइस को पुश करते हैं और यहाँ तक लेके जाते हैं, एंड देन फिर प्राइस को डाउन लेके आते हैं। तो आई होप आपको ये चीजें क्लियर हुई होगी कि आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस पे सेल नहीं करना है। क्या नहीं करना है? इस जोन में आपको सेल पोजीशन प्लेस कभी नहीं करनी है जब भी कुछ तरह इस तरह का पैटर्न्स आपको दिखे। क्योंकि मार्केट जो होता है, आ, यहाँ से ऊपर जरूर जाता है। आप देखेंगे मार्केट जाएगा एंड उसके बाद ये कुछ इस तरह से डाउन आता है। और अगर आपने यहाँ बीच में एंट्रीज ली तो आपके ऐसा होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे थर्ड हाई बनता है यहाँ पे। और जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स होते हैं, क्योंकि हमारी हम जो होते हैं, हम क्यों नहीं, रिटेल ट्रेडर्स है, और हमारे जो एसेल्स होते हैं वो हमेशा इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स जो होते हैं उनकी एंट्री पॉइंट होते हैं। तो हमको उनके अकॉर्डिंग ट्रेड करना है। सो आपको कोशिश करना है कि ये जो जोन है, थर्ड वाला जो मैंने मार्क किया, ये एक हाई है, ये सेकेंड हाई है। और जब भी प्राइस इस थर्ड ट्रेंड लाइन, थर्ड लेवल पे टच करे ट्रेंड लाइन को, आपको यहाँ पे एंट्री करनी है। इस पे आपको पोजीशंस प्लेस करने, क्योंकि जो बड़े इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर होते हैं उनकी जो पोजीशंस होती है यहाँ पर होती है, वो यहाँ पे एंट्री करते हैं, आपको यहाँ पे एंट्री नहीं करनी है। ठीक है, ये यहाँ पे आपका फर्स्ट ट्रेंड लाइन हो गया, सी सेकेंड हो गया, और ये थर्ड टच हो गया। जब भी आपको इस तरह का सेटअप दिखे, आप इस पे बिल्कुल एंट्री मत लीजिए। अगर आप यहाँ पे एंट्री लिए तो आपके 100% चांसेस है आपकी एसएल हंटिंग होगी, आपका जो एसएल है वो बिल्कुल जाएगा ही जाएगा और आप डीमोटिवेट होंगे। तो ये सेटअप्स को मैं आपको कुछ चार्ट पे जाके समझाता हूँ कि किस तरह से आप इस सेटअप को ट्रेड करना सीखेंगे। क्योंकि हम जितना ज्यादा मिस्टेक्स करेंगे, हमारा लिक्विड इक्विटी उतना कम होगा, लॉस होगा। और कोशिश करिए कि आपका इस सेटअप्स के थ्रू लॉस ना हो। तो मैं एग्जांपल्स बताता हूँ आपको मैं। गोल्ड का चार्ट है 30 मिनट का टाइम फ्रेम का। जैसा कि मैंने आपको ये सेटअप बताया, यहाँ पे आपको कब एंट्री लेनी है और कब नहीं, वो आपको मैं इस चार्ट के थ्रू समझाता हूँ।
यहाँ पे आप देखना, टोटल हमको दो तीन पॉइंट दिख रहे हैं, हाई पॉइंट। ये हाई हो गया, सेकंड हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। सो हमारी ट्रेंड लाइन जो होती है लगभग कुछ इस तरह से होते हुए जाती है। इसको मैं लिख देता हूँ, ट्रेंड लाइन। प्राइस टू टाइम्स ऑलरेडी टच कर चुका है। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने चार्ट के अकॉर्डिंग बताया है कि ये जो एरिया है ये रेजिस्टेंस एरिया है। मैंने जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं इस रेजिस्टेंस लेवल पे सेल करने का प्लान करते हैं। तो आपको यहाँ पे अगर आप सेल करेंगे इस रेजिस्टेंस लेवल पे, तो आपका एसएल जो रहेगा वो एटलीस्ट आप कहाँ पे प्लेस करेंगे, लगभग इतना ही प्लेस करेंगे ना। आपका स्टॉप लॉस इतना रहेगा। उस अकॉर्डिंग जो मैंने आपको प्लान बताया है उस अकॉर्डिंग आपका एसएल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। सो आपको ये जो जोन है, ये ये जो जोन है रेजिस्टेंस वाला, इस जोन पे सेल करने का मैंने आपको नहीं बताया इस सेटअप के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर आप यहाँ पे सेल नहीं करेंगे तो नेक्स्ट जो मैंने आपको लेवल्स बताया, आपकी एंट्री कहाँ पे होनी चाहिए। तो आपकी जो सेकंड एंट्री है, जब भी प्राइस थर्ड टच करता है ट्रेंड लाइन को, ये थर्ड टच हुआ, जब भी प्राइस थर्ड टच करता है आप अपनी एंट्री प्लेस कर सकते हैं इस जोन में। क्योंकि इसमें फिर चांसेस ज़्यादा होते हैं, 90% चांसेस होते हैं कि प्राइस नीचे ही आएगा। ये अगर आप यहाँ पे सेल किए होंगे तो आप कैसे लिस्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये एक ट्रैप होता है, ट्रैप जोन होता है। ये जो रेजिस्टेंस बनाया जाता है इसीलिए बनाया जाता है ताकि आपके जो ऑर्डर्स है, बड़े ऑर्डर्स जो होते हैं, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर आपके ऑर्डर्स को कन्वर्ट कर ले उनके एंट्रीज में, इसीलिए ये जोन क्रिएट किए जाते हैं। तो आपको करना क्या है, सिंपल सा, इन्वेस्टर जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स होते हैं, बड़े ट्रेडर्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग से आपको ट्रेड लेनी है। तो आपको सेकंड टच पे आपको नहीं ट्रेड लेनी है। ये फर्स्ट हो गया, फर्स्ट टच, ये सेकंड टच, एंड ये थर्ड टच। तो अगर आपने थर्ड टच पे एंट्री ली है तो आपको डेफिनेटली इसमें प्रॉफिट होगा। क्योंकि हमको मेन चीज होती है कि अपने एसएल को बचाना। जितना ज़्यादा बेटर तरीके से आप ट्रेड लेना सीखेंगे, आपकी स्किल बिल्ड होती जाएगी। सो ये चीज़ें होती है, आपका अगर इस तरह से एंट्रीज होती है, इस तरह का आप ट्रेड लेते हैं, तो आपका एसएल नहीं हिट होगा। और आपने अगर यहाँ पे एंट्री ली, पहले ही एंट्री आपने प्लेस कर दी, तो देखिए आपका एसएल कंफर्म हिट हो जाएगा। सो जो सेटअप मैंने बताया उस सेटअप को आप अप्लाई कीजिए, एक बार, दो बार, तीन बार, 10 बार कीजिए, 15 बार, आपको इस सेटअप की एक्यूरेसी पता चल जाएगी। और बहुत अच्छा सेटअप से मैंने उसको यूज किया हुआ है। एक एग्जाम्पल था इसका, इस सेटअप का। मैं एक और आपको एग्जाम्पल्स बताता हूँ। ये यहाँ पर है, जैसा कि इसमें आपको क्लियरली दिख रहा है, ये हाई पॉइंट है, सेकंड हाई पॉइंट ये है। सो हम लोग क्या करेंगे, मैनी जो ट्रेडर्स होते हैं जब भी कुछ इस तरह का रेजिस्टेंस लेवल दिखता है, वो सेल करना स्टार्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिख रहा है, प्रॉपरली रेजिस्टेंस दिख रहा है। दिखने में सिंपल सा रेजिस्टेंस ही है। हर किसी से आप पूछेंगे कि ये क्या, तो ये रेजिस्टेंस बोलेंगे। बट ये एक ट्रेप जोन होता है। जब भी प्राइस एटलीस्ट ट्रेंड लाइन जो होती है, यहाँ पे अगर मान लीजिए 2 बार टच किया है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे फर्स्ट टच है ट्रेंड लाइन का, हमने ड्रॉ किया, ये सेकंड है और ये थर्ड है। सो हमें थर्ड टच का वेट करना है। अगर आपने इस जोन में एंट्री प्लेस की है, ये जो जोन है, यहाँ पे अगर आपने सेल किया हुआ है, तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, जस्ट इसके अबाव होगा। आपने इसके अबाव एसएल हिट, एसएल अपने आप पुट किए होंगे, ठीक है। सो इसमें यहाँ पे आपके एसएल होने के, स्टॉप लॉस होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, आप लिक्विडेट हो जाएंगे बड़े। और क्योंकि जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स होते हैं उनको चाहिए प्रॉपर लिक्विडिटी। अगर आपने यहाँ पे एसएल किया होगा, सॉरी आपने यहाँ पे शॉर्ट किया होगा, तो आपको नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा है। सो मेरा जो सेटअप है, जो मैंने आपको बताया है, उसके अकॉर्डिंग अगर आप ट्रेड लेंगे
जो सेटअप है, तो उसमें आपको रिस्क रिवार्ड बहुत अच्छा मिलेगा और एसएल भी छोटा रहेगा, प्रॉफिट भी अच्छा होगा। तो ये सिंपल सा एक सेटअप्स होता है। आपको ऐसा इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर के अकॉर्डिंग ट्रेड करना होता है। जो रियल मूव होता है वो कहाँ से आपको मिलेगा, वो मैंने अपने सेटअप के थ्रू आपको बताया है। ठीक है। सो ये एक एग्जांपल्स है। इसको अगर अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।